इलाहाबाद न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगी हुई है। पिछले कई वर्षों से इसी बात को लेकर छात्रों में रोष है। उन्होंने अपनी बात दिव्य प्रभात ऑफिस पर आकर रखी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा और उनकी मूल समस्या क्या है। इसी के साथ ही जानते हैं एडवोकेट आशीष शर्मा से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए और किस तरह के कानून में प्रावधान है। भाई साहब, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में एक षड्यंत्र के तहत सरकारें या कुछ गतिविधियां जो हैं, जो छात्र राजनीति के विपरीत हैं और वो नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो पाए, और इससे समस्याएं कहीं ना कहीं छात्रों के लिए बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई। हम लगातार देख पा रहे हैं कि हम भी संघर्ष करते आते हैं और छात्रों की फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, उनकी हॉस्टल की फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, उनकी अचानक से किसी भी खेल या मैच की फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो अगर सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करेगी तो इन मुद्दों को उठाने वाला कहीं ना कहीं छात्र कमजोर होगा और वीसी और प्रशासन की तरफ से पूरी मनमानी छात्रों के लिए की जाएगी और छात्रों को कहीं ना कहीं जो उनकी पहुंचाने वाली सुविधाएं हैं, उस अगर छात्र भी आवाज उठानी छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं उन पर रोक खुद लग जाएगी। ऐसा नहीं लगता आपको कि जो राजनीति पर इस समय पर हावी है, जिनका वर्चस्व है, अगर युवा आएगा तो उनका वो वर्चस्व टूट जाएगा? नहीं, देखिए, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो युवा वर्ग कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में बढ़ता है और छात्रों के लिए संघर्ष करता है, वो आने वाले अपने फ्यूचर की लाइफ में जाके कहीं ना कहीं समाज में और देश में उन्नति के रूप में काम करने का काम करता है। चाहे वो सामाजिक कार्य रहे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को उठाने की बात रही हो या किसी संघर्ष में शामिल होने की बात रही हो। तो ऐसा तो नहीं है कि छात्र राजनीति करने वाला व्यक्ति खाली छात्र राजनीति तक सीमित रह जाता है, वो सामाजिक और देश के आर्थिक मुद्दे भी उठाता है। यहाँ हमारा कहना ये है, समाज ये आता है कि जो राजनीति में बैठे हुए वर्तमान में लोग, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि वो तो ठीक है भाई, जब छात्र के चुनाव अगर होते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो छात्रों की एक टीम तैयार होती है, और जब टीम तैयार होती है तो जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें कार्यकर्ता तो चाहिए, लेकिन उन्हें नेता नहीं चाहिए। क्योंकि नेता होगा तो जो उनका वर्चस्व वो खत्म, तो उन्हें केवल कार्यकर्ताओं की टीम चाहिए, उन्हें सामान्य रूप से मिल जाएगी। लेकिन शासन के चुनाव होंगे तो फिर नेतृत्व सामने आएगा। तो आप कैसे इस चीज को लेकर चलेंगे कि छात्र संघ के चुनाव को विवेक अपनी आवाज को किस तरह से उठाएगा, किस प्रकार से उसको लेकर? देखिए, सरकार से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति इस समय बिल्कुल निर्जीव हो चुकी है, जिसको सरकार की तरफ से पीछे हटाया जा रहा है, छात्र संघ चुनाव को बहाल करे। वरना इस देश में आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं बड़े रूप पर संघर्ष हुआ था, बड़े रूप पर आवाज उठाई गई थी और विधानसभा में भी कई नेता जो इस क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ये आवाजें उठाई गई कि छात्र राजनीति को बहाल करें। तो मैं भी इस तरह से देखता हूं कि हम भी अगर हमसे जो हो सकेगा हम छात्रों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी अगर छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे तो हमें भी बल मिलेगा, और बल के प्ररूप को देखते हुए अगर सरकार इस छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करती है तो हमारा संघर्ष और हमारा जो प्रदर्शन है वो लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जारी रहेगा। जब ये केवल आप अपने आंदोलन को, अपने संघर्ष में रखेंगे या उससे बाहर आकर के भी आप काम करें? देखिए भाई साहब, मैं छात्र राजनीति में छात्र हितों के लिए संघर्ष करता आया हूँ शुरू से ही, और खाली ये मेरी बात नहीं है, मैं तो कहूंगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजों से जुड़े हुए हर जो छात्र नेता हैं, जो हर कोई छात्र संघर्ष करता है, कहीं ना कहीं सरकार इस बात को भी ध्यान में रखे कि कोई हर कॉलेज आने वाले दूसरे छात्र का ये सपना रहता है कि मैं भी इस छात्र संघ चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकूं और कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में अपनी सेवाएं दे सकूं। तो छात्र सरकारें जो हैं छात्रों की पीड़ा भी समझे और इस छात्र संघ चुनाव को बहाल करे।
जिससे कि हम छात्र राजनीति को बल मिल सके और हम जो छात्र मुद्दे हैं उन्हें मजबूती से हम उठा पाए। ऐसा तो नहीं है कि ये जो है किसी राजनीतिक दल विशेष की कोई जैसे आपने षड्यंत्र की बात की, ऐसी भी बात? देखिए भाई साहब, मैं तो सभी पार्टियां मेरे लिए, हमारी एक कहावत है कि सबका दल तो दल है, अपना दल निर्दल है। हम तो उस विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं, हम किसी पार्टी या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। फिर भी मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर कोई सरकारें या पार्टियां इस तरह की मानसिकता रखती हैं कि छात्र संघ चुनाव को पीछे हटा दिया जाए या रोक दिया जाए, तो ये नीति बिल्कुल बेकार है और मैं इसको सिरे से नकारता हूं। छात्र अपने मुद्दों से त्रस्त होकर कहीं ना कहीं किसी छात्र नेता के पास पहुंचता है तो उसकी सबसे पहले कोशिश ये रहती है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो फीस रिफंड का मुद्दा हो, चाहे वो उसकी किसी भी समस्या का मुद्दा हो, चाहे वो उसकी फॉर्म भरने का मुद्दा हो, कि इस समस्या को छात्र की एक दिन के अंदर सुलझा दिया जाए। हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी ये है कि जो काम जल्दी होने चाहिए, छात्रों के साथ वैसे ही इतनी समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं सभी छात्र किसान परिवार से और कहीं ना कहीं थोड़े निचले वर्ग से या ऊपर वर्ग से जो भी आते हैं, सभी को समान रूप से देखते हुए सभी की समस्याओं के समाधान अगर एक दिन में होने लगे तो कहीं ना कहीं छात्र नेताओं को उग्र आंदोलन ना करने पड़े और छात्रों की आवाज ना उठानी पड़े। अगर सब कुछ सिस्टम में सही हो तो कहीं ना कहीं वजह यही है कि छात्र नेता आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि छात्रों के साथ समस्याएं हैं। अच्छा, जो समस्या की बात आपने कही है, जैसे कॉलेज स्तर की बात करते हैं या फिर कैंपस की अगर हम बात करते हैं, तो कैसे मुख्य रूप से सामने है? मुख्य रूप से समस्याएं आप देखिए कि एक तो छात्रों के साथ परीक्षाएं पीछे हटा दी जाती है बेवजह। दूसरी, मेस की फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, कैंटीन की फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है, छात्रावास जो महिला छात्रावास है या गर्ल्स छात्रावास है, बॉयज छात्रावास है, उनकी फीस में बढ़ोतरी कर दी जाती है। और भी कई अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि खेल से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। छात्रों को संसाधनों की कमी यूनिवर्सिटियों के द्वारा पूरी नहीं की जा रही, जो कि संसाधनों की कमी छात्र फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं। तो हम यूनिवर्सिटियों को ये बोलना चाहते हैं कि सभी जो मुद्दे छात्रों से जुड़े हुए हैं, अगर आप छात्र राजनीति को बहाल करेंगे तो इस मुद्दों को हम कहीं ना कहीं और गति दे पाएंगे और इसको मजबूती से उठा पाएंगे। नहीं, छात्रों की आवाज को सरकारें दबाना चाहती हैं। इस देश में बड़े बड़े जो आंदोलन हुए, चाहे वो जेपी मूवमेंट हुआ हो, चाहे चंद्रशेखर जी का मूवमेंट हुआ हो, और देखिए चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जिस दिन इस देश से छात्र राजनीति को समाप्त कर दिया जाएगा, उस दिन इस देश से कहीं ना कहीं मुख्य धारा जो है राजनीति की वो कमजोर पड़ जाएगी, अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगी। क्योंकि छात्र का आंदोलनों में और देश की तरक्की में आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान छात्रों का है। वो होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपके साथ जो दीपांशु जी हैं या युवराज है, वो भी इस बात के पक्षधर है, क्योंकि साथ होने का अर्थ है उनके हर कदम पर साथ है। और जो विवेक सोम ने यहाँ पर बात रखी है, आप सभी युवा हैं और छात्र भी हैं साथ में, तो जैसा कि बहुत स्पष्ट है और चर्चा का आधार भी रहा है कि हमारे देश का, प्रदेश का, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो छात्र है, उसने देश की राजनीति को पलटा है। एक बार नहीं, अनेक बार पलटा है। चाहे इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे हमारे उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक रहे हों, चाहे उसके अंदर हमारे वर्तमान विधायक सल्तनत क्षेत्र से अतुल प्रधान रहे हों, या फिर सहारनपुर की छात्र राजनीति से उभर करके विधायक बनने वाले वीरेंद्र ठाकुर रहे हों। इसी के साथ ही जानते हैं एडवोकेट आशीष शर्मा से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए और किस तरह के कानून में प्रावधान है। आशीष जी, क्या छात्र संघ के चुनाव को रोकना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि इन्हीं में से तो बड़े बड़े नेता निकल के आते हैं। छात्र संघ के चुनाव जो यूनिवर्सिटी के वीसी के द्वारा रोके जाते हैं आमतौर पर, और इनके रोकने का कारण हमें भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इससे छात्र राजनीति एकदम समाप्त होती जा रही है। और दूसरा ये कि यदि छात्र नेता डेवलप नहीं होंगे तो हमारी राजनीति में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं आ पाएंगे जो राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर सकें, अपना पक्ष रख सकें और जनता की आवाज को बुलंद कर सकें।
अच्छा, एक सवाल और है मेरा, क्या यदि नए राजनेता बनने बंद हो जाएंगे छात्र संघ के चुनाव के रोक से, तो क्या पुराने नेताओं की मोनोपोली नहीं हो जाएगी इस पूरे राजनीति पर? और क्या अपने बच्चों को तो नहीं सच आगे बात है, बढ़ाएंगे फिर? यदि नए राजनेता नहीं आएंगे, नए छात्र राजनीति में नहीं आएंगे, तो जो पूर्व में ही जो नेता हैं उनका इतना ज्यादा हस्तक्षेप हो जाएगा, वे ही अपने खुद स्वयं और अपने बच्चों को राजनीति में लाएंगे और नए राजनेताओं को, नए छात्रों को मौका नहीं मिलने से छात्र राजनीति एक समाप्त होने से हमारे यहाँ नए नेताओं का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। और नए नेताओं के ना होने से सबसे बड़ा इफेक्ट क्या कि जो जनता की समस्या है उसे उठाने नहीं मिल पाएंगे हम। एक चीज और प्रश्न उठता है कि यदि छात्र नेता ही नहीं होंगे तो कॉलेज के इंटरनल मामले हैं, फीस वृद्धि का मामला है, रिश्वतखोरी कहीं चलती है, कई बार यौन शोषण के भी मामले आते हैं, कई बार फर्जी शिक्षकों के भी मामले आते हैं, तो कौन इन समस्याओं को सोल्व करवाएगा और कैसे होंगी ये सारी चीजें? नहीं, बहुत ज्यादा अराजकता बढ़ेगी इससे और छात्र नेताओं के हितों पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि यदि छात्र के साथ कोई समस्या होती थी तो छात्र नेता जाकर के उनकी अगुवाई करते थे और अध्यापकों से, प्रधानाचार्य से इस बारे में चर्चा होती थी। लेकिन यदि उनका हस्तक्षेप छात्र नेता नहीं होंगे तो आप देखते हैं कि विद्यालय में जो नए छात्र आते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत से जो कर्मचारी हैं विद्यालय के वो उनसे सही तरह से डील नहीं करते, ना उन्हें सही जानकारी देते हैं और उनसे उल्टे सीधे तरह से पैसे भी वसूल कर लेते हैं यहाँ तक। तो मेरा मानना यह है कि छात्र राजनीति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छात्र राजनीति होने से हमारे देश में जो एक प्रभुत्व वर्ग पैदा होता है जो भविष्य में हमारे देश का नेतृत्व करता है। क्या यदि छात्र नेता चाहें तो कानून का दरवाजा खटखटाकर इन चुनाव से रोक हटवा सकते हैं? आशीष जी, बिल्कुल जा सकते हैं भाई। जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है बीसी के द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाकर के यदि अपना पक्ष रखते हैं कि छात्र राजनीति को, यदि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो उससे जो एक इफेक्ट आ रहा है कॉलेज के एटमॉस्फेयर पर और छात्रों को वातावरण मिलना चाहिए था विद्यालय में, हॉस्टल में, वो नहीं मिल पाता क्योंकि वे अपनी समस्याएं अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को कंसिडर करते हुए मैं मानता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट उन्हें 100% रिलीफ देगा इस बात के लिए कि छात्र राजनीति होनी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल जा सकते हैं छात्र, इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं या राज्यपाल से डायरेक्ट भी इस बात संबंध में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो बीसी होते हैं यूनिवर्सिटी के वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यदि वो इस बात को, अगर वो बाई चांस कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो अपना पक्ष राज्यपाल के सामने तो रख सकते हैं। एडवोकेट आशीष जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से हमें छात्र संघ के चुनाव के रोक लगने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया कि आगे भविष्य में किस तरह के गुल खिलने की संभावना है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।